चलाते हैं जिसमें आप कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, टिक लगाते हैं और उसके बाद सूर्य के गोले में अपनी विश लिखते हैं, दुख लिखते हैं, तनाव लिखते हैं और कभी कभी अपनी भविष्य की योजनाएं या कई प्रश्नों के उत्तर भी हम मांगते हैं, वो आप लिखते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में हमने अभी तक बताया नहीं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस डिवाइन टाइम के इन प्रश्नों का अभिप्राय क्या है। एक बार किसी ने कहा था कि इसके बारे में बताइए, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलतफहमियां हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन प्रश्नों में हम आपकी आत्मा को झंझोड़ते हैं। हम इन प्रश्नों के जरिए आपके माध्यम से दैवी शक्तियों को प्रज्वलित करते हैं। आप में से कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रश्न आखिर हैं क्या। ये साधारण प्रश्न नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय आवश्यक क्या है? आवश्यक है ईमानदारी और सत्य। सत्य बोलने से ईश्वर खुश होते हैं। ये दैवी शक्तियां जो हमारे पीछे चल रही होती हैं, जैसे ही देखती हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, तो वो एक तरह से कन्विंस हो जाती हैं कि ये व्यक्ति सत्य और ईमानदारी की राह पर चल रहा है, इसके अंदर प्रवेश कर जाओ। भले आपके अंदर और अच्छाइयां ना हो, लेकिन वो ये सोचती हैं कि आप अच्छाइयों का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। कई लोग उन प्रश्नों का उत्तर देने में ईमानदारी नहीं बरतते हैं या कुछ और सोचने लगते हैं। इन प्रश्नों को जो डिजाइन किया है हम लोगों ने, वो इसलिए डिजाइन नहीं किया है कि उसमें आप सोचें कि ये तो हम करते हैं तो ये तो भाई होता ही है। ये आंसर नहीं है। अब मैं एक एक करके इन प्रश्नों के बारे में आपको अगर बता दूं तो आप ज्यादा समझेंगे। जैसे आज का प्रश्न था, कई एक प्रश्न थे, क्या आप अपने इर्द गिर्द मित्रों, रिश्तेदारों आदि को खुश करने का प्रयास करते हैं? जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो ऑलमोस्ट 100% लोग टिक लगा देते हैं हाँ। लेकिन ये झूठ है। ऐसा ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर गलत होता है। क्यों? अगर ऐसा होता तो इस समाज में खुशियां ही खुशियां होती। हम में से ज्यादातर लोग तो गिल्ला शिकवा करते रहते हैं, मित्रों से, रिश्तेदारों से ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हाँ में कैसे सारे लोग दे देते हैं, मुझे आश्चर्य है। आत्ममंथन की और आत्मचिंतन की जरूरत है और ईमानदारी से सत्य बोलने की जरूरत है। हमें इससे मतलब नहीं है कि आपका उत्तर हाँ है या ना है। ना हो, अगर आप ना भी लिखेंगे और सत्य होगा तो ईश्वर को खुश करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पिछले 15 दिनों में क्या आपने गरिष्ठ भोजन, तली भुनी व मीठी चीजें, फास्ट फूड, मिठाई, समोसा आदि का सेवन किया है? इसमें भी कुछ लोग सत्य बोलते हैं, हाँ लिख देते हैं। मेरा अनुमान है कि 50% लोग सत्य बोल देते हैं इस प्रश्न के उत्तर में कि हाँ भाई मैंने खाया। कुछ लोग ये कह देते हैं कभी कभी खाया। तो हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने कभी कभी खाया या नहीं खाया। आप हाँ या ना में बताइए, आपने खाया या नहीं खाया। आपने क्यों खाया ये भी हम नहीं पूछ रहे हैं कि सामाजिक बंधन थे, शादी में चले गए, खाने लगे, हम ये नहीं पूछ रहे हैं। हम केवल इतना पूछ रहे हैं आपने खाया या नहीं खाया। आप ईमानदारी से कह दीजिए हाँ। इससे फायदा क्या होगा? अगर आप ईमानदारी से सत्य बोल देंगे तो आपके अंदर एक कमांड जाएगी कि ये प्रश्न अगर डॉक्टर साहब ने पूछा है तो जरूर इसमें कुछ सत्य छुपा होगा। कि अगर हमने 15 दिन में एक बार भी
समोसा खाया है, पूड़ी खाई है या गरिष्ठ भोजन किया है, तो वो भोजन हमें नुकसान कर सकता है, हमें बीमार डाल सकता है। तो जब हमारे अंदर कमांड जाएगा तो हम उस चीज को करने से बचेंगे। तो ये आपकी भलाई के लिए ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पिछले 15 दिनों में आप 5 किलोमीटर तेज चले, व्यायाम किया? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी फैक्ट बेस्ड था। अब इसके जवाब में कुछ लोग लिखते हैं हाँ, कुछ लोग लिखते हैं ना। ना वही लोग लिखते हैं जो बिल्कुल घर से नहीं निकलते हैं। इसमें से कुछ लोग किनारे लिख देते हैं 2 किलोमीटर चले, कुछ लोग 1 किलोमीटर लिख देते हैं। कभी कभी बड़े प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें लेडीज लिख देती हैं हम तो दिन भर चलते ही रहते हैं। ये उत्तर नहीं है। 5 किलोमीटर लगातार तेज चले, उन शब्दों पे जाइए, चिंतन मनन करिए, बड़ी जल्दी लोग टिक लगा देते हैं। 5 किलोमीटर तेज चलने का मतलब है, पहले बता दें क्या मतलब नहीं। कुछ लोग अपने घर से निकले, मोड़ तक पहुंचे, एक फोन आ गया, बात करने लगे, सांस रुक गई, यहां से मोड़ तक की वॉक बेकार हो गई। वहां से फिर स्टेडियम पहुंचे, दूसरी कॉल आ गई, वहां से वहां तक की वॉक बेकार हो गई। जब स्टेडियम के अंदर पहुंचे, लोग मिल गए, नमस्कार हुई, वहां तक की वॉक बेकार हो गई। हर राउंड में लोग मिले, कोई बात हुई, 30 सेकंड के लिए वॉक बेकार होती चली जा रही है। और जब 1 घंटा हो गया तो लौटते वक्त जलेबी समोसा ले लिया, सब कुछ बेकार हो गया। अब ऐसा करने के बाद आप लिखते हैं कि हाँ मैं 5 किलोमीटर तेज चल के मैंने व्यायाम किया, हाँ करते हैं, तो ये झूठ है। स्वीकार करना होगा कि तेज व्यायाम, तेज चलने का मतलब है पूरी ताकत से बड़े बड़े कदम रखते हुए लगातार 5 किलोमीटर तक चलते रहना। ऐसा करने से आपकी चर्बी गल जाएगी, आप मोटे नहीं होंगे, आपका हार्ट अच्छा होगा, लिवर अच्छा होगा, इंटरनल ऑर्गन सारे अच्छे हो जाएंगे, बीमारी नहीं होगी, आप दीर्घायु होंगे। तो ये प्रश्न आपकी भलाई के लिए है, अपने को मूर्ख बनाने के लिए नहीं है। इसके बाद प्रश्न था, बीमार, अपाहिज व असहाय लोगों के प्रति दया भाव दर्शाया या आगे आकर उनकी भलाई के लिए तन मन व धन से कार्य किया? ज्यादातर लोग लिख देते हैं हाँ। अगेन आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये आंसर रॉन्ग इसलिए है कि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसा नहीं है। मैं घरों में देखता हूँ कि किस तरह से बुजुर्गों की सेवा की जा रही है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर, हम में से ज़्यादातर लोग बीमार, अपाहिजों, दीनहीन, दुखियारों, कमज़ोर लोगों की तन मन या धन से सेवा नहीं करते। झांकने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि पिछले 1 महीने में या पिछले कुछ दिनों में आपने क्या पॉजिटिव किया है। इसका आंसर एकदम से हाँ में लिख देना कि हाँ कर हमने फलाने सन में किसी को 10 रुपए दिए थे, ये कोई आंसर नहीं है। जब तक आपके अंदर ये दया भाव नहीं आता है, आप समर्पित नहीं होते हैं, तब तक इसका आंसर यस नहीं हो सकता। तो जो भी व्यक्ति ये लिख देता है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अक्सर 200, 300 की सभाएं आयोजित करता हूँ, उसमें लोग लिख देते हैं। अगर ऐसा हो तो दुनिया से दुख, बीमारी, ये सब खत्म हो जाए। अगर 200 के 200 लोग लिखते हैं हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सड़क के कुत्तों, गाय, चिड़ियों आदि जीवों को भोजन पानी उपलब्ध कराते हैं? ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर हाँ में तब ये नहीं हो सकता कि आपने आज से 10 साल पहले किसी गाय को किसी पंडित के कहने पे एक रोटी खिला दी हो और आज तक आप कह रहे हो हाँ हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं। इसका आंसर ये है कि आप अपने घर में या सड़क पे या समारोह में
आप देखते हैं कि एक बेचारा छोटा सा कुत्ता किनारे भूखा खड़ा है और आपके मन में दया भाव आता है और आप एक रोटी ले जाके उसे खिलाते हैं, तब आंसर यस है। जब आप सुबह उठकर अपनी छत पर जाकर रोज दाना और बिस्कुट और पानी चिड़ियों को देते हैं और चिड़ियां इतना भयमुक्त हो जाती हैं कि आपके हाथों पे बैठने लगे, देन द आंसर इज यस। तब ये नहीं आंसर कि आपने कभी कभार किसी को जरा सा दे दिया किसी के कहने पे कि काले कुत्ते को ये खिला देना तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा और आपका आंसर यस हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में 15-20% लोगों को जानवरों के प्रति दया का भाव आया है, लोग करने लगे हैं। गाय को तो इसलिए करते हैं कि इसका दूध निकालना है, लेकिन कुछ लोग कुत्तों को करने लगे हैं। कुत्तों में भी सड़क के कुत्ते लिखा है, आपके घर का कुत्ता नहीं लिखा है। घर का कुत्ता आपका सदस्य है, इसमें सड़क के कुत्ते वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या रात में सोते समय दिन भर के आचरण के बारे में सोचा कि किससे दुर्व्यवहार किया या क्या क्या गलतियां की? अगर आप रात में लेटते वक्त 10 मिनट के लिए सोचने लगे कि मैंने किससे गलत तरह से बात करी, मैं कहां पर गया, मुझे क्या बात कहनी चाहिए थी, मेरे मुंह से गलत निकली, होता है ऐसा, बड़े बड़ों के साथ होता है। अगर आप वो चिंतन मनन कर लेंगे तो उसके करेक्टिव मेजर अगले दिन ले लेंगे। इसलिए इस प्रश्न का निर्माण हुआ। एक प्रश्न था पहले, इसमें भी है, क्या आपने किसी के साथ पैसे में गड़बड़ी देने की सोची, करने की सोची, या उधार के लिए पैसों या वस्तुओं को वापस देने में आनाकानी करी? और पिछली बार एक क्वेश्चन और था, क्या आपने किसी को धोखा देने की कोशिश करी? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक हाँ में नहीं मिला, सबने लिखा नहीं। ये जो प्रश्न का उत्तर होता है, ये सोसाइटी का क्रॉस सेक्शन है। अगर हम 200 लोगों से मांग रहे हैं और 200 लोग लिख रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। समाज में 10 में से 8 लोगों के साथ ऐसा होता है कि कहीं पे पैसे की गड़बड़ी हो रही है, कभी वस्तुओं की गड़बड़ी हो रही है, कभी कमिटमेंट को लेकर गड़बड़ी हो रही है, कभी कोई किसी को धोखा दे रहा है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसको स्वीकारते नहीं हैं। हम अपने माइंड को जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। ये एटीट्यूड गलत है। अगर इसका आप सत्यता से, ईमानदारी से आंसर दे देते हैं तो आपके माइंड को एक कमांड जाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अच्छे कर्म करते हैं, साइड बाय साइड रिजल्ट आते रहते हैं। आपकी विश अपने आप पूरी हो जाएगी। अच्छे व्यक्ति आप बनते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तुरंत फल मिलता है। और जैसे बुरा काम करते हैं तुरंत बुरा फल मिलता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसको मान कर चलिए। मैंने एक प्रश्न एक जगह दिया था इसमें कि क्या आप पान, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने लिखा हाँ खाते हैं। उसी के नीचे लास्ट क्वेश्चन था कि क्या आप सड़क पर, नाली पे या पार्क में या ऑफिस की दीवारों पर थूकते हैं? 200 में 200 लोगों का आंसर था नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 200 में से 40 लोग लिखते हैं कि मैं गुटखा खाता हूँ, पान मसाला खाता हूँ, और नीचे आंसर लिखने में कहीं नहीं थूकता हूँ? यानी कि वो डिफेंसिव हो गए। उन्होंने कहा थूकना गलत बात होती है तो इसलिए लिख दो यार, कभी कभार 1-2 बार थूक दिया तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, लिख दो। नहीं, यहाँ पे कोई क्लास नहीं हो रही है स्कूल की, कोई मास्टर साहब नहीं बैठे हैं, आप अपने ही मास्टर हैं। आपको खुद ही चिंतन मनन और एक मंथन करना है कि ये अगर हम थूकते हैं ऑफिस की दीवारों पे, मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ हर ऑफिस की दीवार पर सिर्फ थूक और पान की पीक होती है, तो मैं कैसे मान लूँ कि जो 200-300 लोग सभा में हैं उनमें से 40 लोग गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, वो नहीं थूकते हैं? आंसर जिन्होंने दिया है वो गलत दिया है।
अपने को झुठलाना बहुत बड़ा दोष होता है। जब आप अपने को झुठलाते हैं तो आप ईश्वर को तो नाराज करते ही करते हैं, आप सत्कर्मों से दूर हो जाते हैं, और सत्कर्मों से दूर होते हैं तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, आप खुशियां नहीं पा सकते। इसलिए खुशियां पाने के लिए पहली स्टेज है कि डिनायल मोड को ना स्वीकारना, डिनायल मोड में ना रहना, सत्य को स्वीकारना। आपके ब्रेन को अपने आप कमांड चला जाएगा, आप लिखेंगे हाँ मैं थूकता हूं, वहां तो हाँ लिख देंगे, दूसरे दिन से आप थूकना बंद कर देंगे। आप थूकना बंद कर देंगे, ईश्वरीय शक्तियां आपकी ओर आने लगेंगी, आपकी आत्मा शुद्ध होने लगेगी। तो आंसर केवल सोच करके यह देना है, चाहे वो जितना गलत हो। आप लिखिए कि मैंने धोखा दिया, आप लिखिए धोखा दिया, दूसरे दिन से आप धोखा बंद देना करना शुरू कर देंगे, 6 महीने बाद आपके साथ अच्छा होने लगेगा। एक आधा और क्वेश्चन एनालाइज कर देता हूं। क्या आपने अपनी प्रगति के लिए किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे व्यक्ति की चाटुकारिता की? सारे लोग लिखते हैं नहीं, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्या किसी से काम निकल जाने के बाद उसको ना धन्यवाद दिया ना श्रेय? क्या किसी अपने से इंफीरियर या सबऑर्डिनेट व्यक्ति से बुरी तरह बात करी? आप कहीं भी चले जाइए, राजनीति में चले जाइए, दफ्तरों में चले जाइए, घरों में चले जाइए, जो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है उसकी चाटुकारिता हर व्यक्ति करता है। आप सड़क पर निकल जाइए, आप मंत्री हैं या आप सांसद हैं या विधायक हैं, आपके चारों तरफ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आप इंटरनेट पे फेसबुक में आप एमएलए एमपी की तरह अपनी पोस्टिंग कर दीजिए, आपको 1000 लोग लाइक कर देंगे, बहुत बेकार बात लिखी होगी। कैसे मान लिया जाए कि लोग लिख देते हैं कि चाटुकारिता मैं नहीं करता? डिनायल मोड। अगर इसका आंसर वो लिख दे हाँ मैं करता हूं, तो उनके ब्रेन को कमांड मिलेगा, दूसरे दिन से वो कहेंगे हाँ ये बात गलत थी, लेकिन उन्होंने गलत आंसर दिया, तो वो अपने आप को करेक्ट नहीं करते हैं। अपने से इंफीरियर या सबऑर्डिनेट लोगों से कभी भी लोग ठीक से बात नहीं करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं 99.9% लोग। लेकिन इसमें आंसर लिखते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं। अपने को नकारना नहीं चाहिए। 60 से 70% लोग होते हैं किसी से काम निकल जाने के बाद पीठ दिखा देते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, लेकिन आंसर देते हैं कि नहीं हम तो बहुत ऐसा करते हैं। इन क्वेश्चन आंसर के जरिए ये दर्पण है, इसका नाम है डिवाइन टाइम आईना। ये दर्पण है जो आपको आपका दर्पण दिखाता है, और उस दर्पण में अगर दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। मानव जाति की सबसे बड़ी खोज है दर्पण, शीशा, वो कभी झूठ नहीं बोलता। शीशे की धूल साफ करने से कुछ नहीं होता, अपनी धूल साफ करो। तो आप ये प्रश्न आपको आईना दिखा रहे हैं, अब आप देखने ही नहीं चाह रहे। तो इन प्रश्नों का उत्तर बड़ी जल्दी लोग टिक लगा देते हैं। मैंने देखा कि 1 मिनट भी नहीं लगता है, 10-15 क्वेश्चनों के टिक लग जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि बहुत सोच समझ कर यदि सत्य बोल दिया जाए और सारे प्रश्नों में सत्य बोल दिया जाए, तो 3 चीजें जो वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी बताती है, विचारों की शक्ति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता, तीनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर आ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन स्वास्थ्य को लेके होते हैं, कुछ आपके आचरण को लेके होते हैं, कुछ दया, प्रेम और आध्यात्मिकता को लेकर होते हैं। अब सब प्रश्नों के उत्तर में सत्य बोल दिया तो ईश्वर को भी खुश कर दिया, अपने मन को भी साफ कर लिया, चाहे आपका आंसर जितना ही खराब क्यों ना हो। लोग क्या सोचते हैं, मैं लिख दूंगा मैंने धोखा दिया। धोखा देने वाला, मर्डर करने वाला पहले अपने माइंड में यह सोचता है कि मैं इसलिए कत्ल कर रहा हूं कि मैं सही कर रहा हूं, इसका कत्ल होना चाहिए। मैं धोखा इसलिए दे रहा हूं कि धोखा देना चाहिए मुझे। तो वो कन्विंस कर लेता है। अगर वो सत्य बोल देगा तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी, ईश्वर खुश हो जाएंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद मैंने इस डिवाइन टाइम पे चर्चा करके आपको ये बताने की कोशिश करी कि इन प्रश्नों का उत्तर के पीछे बहुत गूढ़ बात छिपी हुई है।
आपकी भलाई छिपी हुई है। ये टिक लगाने वाला कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से आप इस पर और ध्यान दीजिएगा और सूर्य के गोले में लिखिएगा जरूर। हर बार विश नहीं होगी, कभी पूछा जाएगा कि आपके 5 साल के नेक्स्ट टारगेट क्या है। मैं देखता हूं उस सूर्य के गोले के अंदर लोग अपने परिवार की बात लिखते हैं। अरे भाई, बच्चे तरक्की करेंगे, उनको ईश्वर ने भेजा है, आप गाइड करिए। लेकिन एक 60-70 साल का आदमी हर वक्त सूर्य के गोले में यही क्यों लिखता है कि बच्चे ऐसे हो जाएं? वो अपने बारे में नहीं लिखता। जब तक आप व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में नहीं लिखेंगे, एक 70 साल का व्यक्ति अपने 5 साल के कार्यक्रम नहीं बताएगा कि वो 5 साल में अपनी और समाज की प्रगति के लिए क्या करने जा रहा है। अब वो लिख देगा मेरा परिवार ये हो जाए, बच्चे ये हो जाए, वो तो होंगे, उनको गाइड कर रहा है, वो लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन जब तक व्यक्ति के अपने दिमाग और मन में ऊर्जा का संचार नहीं होगा, तब तक बात कैसे बनेगी? तो सूर्य के गोले में जब प्रश्न हो, उसका भी बड़ा गंभीरता से लिखिएगा। बड़ी उसमें साइंटिफिक एनालिसिस है। आप 4 लाइनें लिखेंगे और अगले 15 दिन के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो अगली बार ये दोनों क्रियाओं में इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ना करके बहुत सोच समझ के करिएगा। मेरे ख्याल से आपका बहुत भला होगा, आप खुशियों के नजदीक होंगे। आई थिंक आई एम क्लियर इन डिवाइन टाइम। अब मैं आगे